क्या आपने कभी सोचा है, जिसे समाज ने अस्पृश्य कहा, क्या वही व्यक्ति अरहंत बन सकता है? एक नगर का भंगी, हाथ में झाड़ू, सिर झुका हुआ, अपमान उसका भाग्य, तिरस्कार उसका परिचय। लेकिन उसी व्यक्ति को स्वयं भगवान बुद्ध ने पुकारा, आओ भिक्षु। कैसे एक क्षण ने बदल दी उसकी पूरी तकदीर। प्रातःकाल का समय था। सूर्य की स्वर्णिम किरणें अंधकार को चीर रही थीं। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ राजगृह की ओर बढ़ रहे थे। सामने सड़क पर सुनीत झाड़ू लगा रहा था। जब उसकी दृष्टि भगवान पर पड़ी, उसका शरीर रोमांच से भर उठा। आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह श्रद्धा से कांप उठा, पर मन में एक हीन भावना थी, मैं अस्पृश्य हूं, मेरी छाया भी इनके योग्य नहीं। भगवान ने उसके मन को पढ़ लिया और करुणा से भरे स्वर में कहा, आओ। बस वही क्षण उसका पुनर्जन्म था। सुनीत चरणों में गिर पड़ा। भंते, मुझे भी भिक्षु बना लीजिए। भगवान ने कहा, आओ भिक्षु, और एक भंगी धम्म संघ का सदस्य बन गया। विपश्यना की साधना आरंभ हुई। वह अरण्य में गया, मन को एकाग्र किया, शरीर की संवेदनाओं को देखा, राग द्वेष को समझा, अनित्य को जाना। धीरे धीरे संस्कार क्षीण होने लगे, बंधन टूटने लगे, अविद्या का अंधकार मिटने लगा, और एक दिन वह अरहंत हो गया। पूर्णतः मुक्त, पूर्णतः निर्मल, पूर्णतः जागृत। कहा जाता है देवता भी उसके दर्शन करने आए। तब भगवान ने कहा, तप, ब्रह्मचर्य और संयम से ही कोई श्रेष्ठ बनता है। जन्म से नहीं, कुल से नहीं, समाज के दर्जे से नहीं, जिसे दुनिया ने अछूत कहा, धम्म ने उसे अरहंत बना दिया। यह कथा सिर्फ सुनीत की नहीं है, यह आपके और मेरे भीतर छिपी संभावनाओं की कथा है। यदि सुनीत बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं? यदि उसके भीतर बुद्धत्व जाग सकता है, तो हमारे भीतर क्यों नहीं? हीन भावना छोड़िए, स्वयं को पहचानिए, विपश्यना के पथ पर चलिए। शायद एक दिन आप भी अपने भीतर के अंधकार को विदीर्ण कर कह उठें, मैं मुक्त हूं।